Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha and Invest and Rest. So today I'm going to share one more company. The name is Navneet Education Limited and this is a small cap company and ये communication services and publishing की company है and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis and the company overview. And first of all, before getting in the details of company fundamentals and technical, I just want to highlight a very important and positive event related to this company. कंपनी जो नवनीत पब्लिकेशन है इसको नवनीत एजुकेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है एंड ये कंपनी जो है वो अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करी है ऑन 27 ऑफ मे को बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस कंपनी से रिलेटेड है कंपनी जो है वो बाय बैक ऑफर कर रही है सो दिस ये जो है वो आज ही की न्यूज़ है 24 की आज ही मुझे जस्ट इन द इवनिंग ऑन माय ऐप आई गॉट द नोटिफिकेशन एंड 27 को फाइनेंशियल रिजल्ट तो है ही इस कंपनी का बट अभी आज ही शाम को जो है वो बाय बैक का भी ऑफर जो है वो कंपनी ला रही है एंड 27 ही डेट है सो इफ़ अगर आपके ये वॉच मतलब पोर्टफोलियो में ये कंपनी का जो करंट प्राइस है दैट इज़ 79 रुपीज़ 50 पैसे के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है एंड काफ़ी लास्ट 2 वीक से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो उसमें स्टॉक में नोटिस किया गया है वो मैं टेक्निकल्स में कवर करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं जो कंपनी जो बाय बैक ला रही है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जस्ट स्लाइटली यहाँ पे डिटेल शेयर करूँगी तो जो ये बायबैक का जो ऑफर होता है हाउ डू द इन्वेस्टर गेन फ्रॉम दिस बायबैक ऑफर सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बायबैक का ऑफर जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव मैनर में किसी भी कंपनी के लिए लिया जाता है एंड इट इज़ बिलीव दैट द प्रमोटर हु हैव अ कॉन्फिडेंस और आर मोर पॉजिटिव अबाउट देयर कंपनी इन द लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से एंड ये ऑप्शन जो है वो बायबैक का कंपनी लाती है एंड देयर इज़ अ empirical evidence that shows that the stock price had moved up पोस्ट अ बायबैक ऑफर की वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो कंपनी के मूव भी होते हैं एंड इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज वेल और बायबैक जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो इम्प्रूव करती है एज एन इम्पॉर्टेंट जो रेशियो होते हैं जैसे अर्निंग पर शेयर ईपीएस अर्निंग जो हो गई वो इम्प्रूव होती है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये सारे जो फाइनेंशियल्स जो हैं वो इस बायबैक स्कीम के थ्रू जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को भी मतलब इनके लिए यूज़फुल होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए प्रमोटर्स के लिए भी एंड जो सारा का नेट वर्थ इम्प्रूव होती है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ बायबैक इन जस्ट सिंपल टर्म में अगर बायबैक को रेफर किया जाए इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी बाइंग बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट इट और ये जो है वो दो तरीके से कंपनी जो है करती है इन द ओपन मार्केट रूट के थ्रू वेयर द शेयर आर परचेज फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट और टेंडर ऑफर के ये अलग मतलब एक टेंडर ऑफर भी डालती है कंपनी वेयर द शेयर होल्डर कैन टेंडर द शेयर इन द ऑफर ओवरऑल जो बायबैक का जो ऑफर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली किसी भी कंपनी के लिए जो है वो रिएक्ट करता है एंड बायबैक आर लुक्ड अपॉन एज अ वे टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर और टू इम्प्रूव द कंपनी फाइनेंशियल एज वेल एज टिपिकली बायबैक ऑफर इम्प्रूव द फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी एंड जो हेल्प करता है कि बेटर मतलब वैल्यूएशन जो है वो स्टॉक प्राइस का कंपनी का हो सके एंड इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ साइन टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द प्रमोटर हुज स्टेक्स इन द कंपनी सो ये ओवरऑल बायबैक का जो ऑफर है इन शॉर्ट और थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसलिए यहाँ पर जस्ट मतलब क्लियर कर दिया if somebody is new about this buyback scheme so it will be more clear and overall जो buyback की जो स्कीम होती है वो कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए सभी के लिए ऑलमोस्ट पॉजिटिवली ही रिएक्ट करती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी ये डिसीजन जब लेती है जब उनको लगता है कि उनका जो कंपनी जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है नाउ स्टार्टिंग विद द कंपनी ओवरव्यू एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का ओवरव्यू जैसे नवनीत एजुकेशन लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर स्टेशनरी ब्रांड इन इंडिया विद द लीडरशिप पोजीशन in the premier stationery markets such as India, Middle East, parts of Africa, USA, and Europe. Company publishes the state board publication books and stationery product and operate mainly in the three segment publication, stationery and non-stationery products. एंड कंपनी जो है वो ई लर्निंग में भी मतलब इन्वॉल्व है एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द स्कूल मैनेजमेंट बिजनेस एंड ऑफर्स द ई लर्निंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द स्टडी बडी ब्रांड एंड द कंपनी मार्केट्स एंड सेल्स इस प्रोडक्ट अंडर द नवनीत एंड विकास गाला ये इनके कुछ ब्रांड नेम है राइज हो गया ग्रेफ फेल्को
and top scorer Indian Nika and top class Touch, ये कुछ इनके कंपनीज के जो ब्रांड नेम है एंड इट हैज़ ऑपरेशन इन इंडिया एंड इंटरनेशनली भी कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है. द कंपनी वाज फॉर्मरली नोन एज नवनीत पब्लिकेशन इंडिया एंड हैज चेंज इज नेम. इन्होंने अपना नेम जो है वो करंटली इस नाम से जानी जाती है, नवनीत एजुकेशन, in August 2013. Navneet Education Limited was founded in 1957 and it is based in Mumbai, India. कंपनी का जो है वो स्टॉक समरी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1819.52 करोड़ का है. सेल्स जो है वो 869.50 करोड़ की है. डेट कंपनी के पास में बिल्कुल भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है. दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. एंड कंपनी के पास में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म की व्यू से देखने वाली चीज़ है कि कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप नोटिस करें तो 23% का है, विच इज़ वेरी गुड. एंड फर्दर जो इसकी रेटिंग जो है वो जरूर मतलब सी है, बट अगर ओवरऑल अगर आप इसका ईपीएस रेटिंग देखें तो 27, प्राइस रेंज 21 एंड ग्रुप रैंक इज 71 आउट ऑफ 197 एंड ईपीएस ग्रोथ रेट जो है उसकी 1% की है. फर्दर जो कंपनी का ईपीएस अर्निंग का डेटा है वो मैं यहाँ पे आपके साथ में हाईलाइट करी हूँ. एंड फ्रॉम 2013 से कंटिन्यूसली अगर नोटिस करने वाली चीज़ है कि कंपनी का जो ईपीएस अर्निंग है वो कंटिन्यूसली ग्रो ही कर रही है एंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है. अगर 2019 से कंपेयर करें या 2018 से कंपेयर करें तो करेंटली 2020 में कंपनी की जो ईपीएस अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, 8.62 की है. सो ओवरऑल फंड फाइनेंशियली कंपनी जो है वो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है. एंड देन ओनरशिप पैटर्न मैं यहाँ पे आपके साथ में हाईलाइट कर रही हूँ. एंड प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लास्ट 4 क्वार्टर से जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिख रही है, बस स्लाइटली थोड़ा सा अगर जून से कंपेयर करें तो स्लाइटली यहाँ पे मतलब डिक्रीजिंग में है, स्लाइटली बहुत ही ज़्यादा. एंड म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी कंपनी कि म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दोनों ही यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं. एंड करेंटली अगर आप मतलब लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड करेंटली 4.16 है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक 0.01% एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी जो है यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं. अदर इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. एंड फर्दर जो टॉप ओनर्स हैं इस कंपनी में इन्वॉल्व वो मैं आपके साथ में यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ. विपिन अमरचंद गालाजी करके एक ट्रस्टी एंड एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड. तो सो ओवरऑल बहुत सारे टॉप ओनर्स एंड म्यूचुअल फंड जो है और स्कीम्स, सोमरेट सेट इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड एल आई यहाँ पर ये भी इन्वॉल्व है. सो टॉप ओनर्स की लिस्ट जो है वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप प्लीज़ उसको मतलब नोटिस करें. फर्दर इस कंपनी से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे समरी अप कर रखे हैं. जस्ट आप इसमें नोटिस करें. जैसे कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी का जो स्टेशनरी सेल है वो डिक्लाइन हुई है एज द बिजनेस वाज इम्पैक्टेड ड्यू टू द डिले इन ओपनिंग द स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वाइल द इसकी जो सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है. एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो इनकी इंक्रीज हुई है. एंड यहाँ पर ईयर 2022 में सेल इज़ लाइकली टू बी हायर देन 2020 एंड मोर ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड इन द मतलब आने वाले टाइम में 2020 का अगर आप बिकॉज ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक की वजह से जैसे बहुत ज़्यादा ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और इससे रिलेटेड जो थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, माइट भी उसकी वजह से सेल्स जो है वो इनकी डिक्लाइन हुई है. बट ओवरऑल मैंने जो ईपीएस अर्निंग का जो डेटा आपके साथ शेयर किया था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. एंड फ्यूचर में जैसे ये शो कर रहे हैं कि इनकी चांसेस हैं कि यहाँ पर 2022 में एंड 23 में भी मतलब इन चीज़ों को वो ईजिली मतलब मोर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जिस तरह से कंपनी बायबैक भी ला रही है तो बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी. कंपनी जो है वो डिजिटली भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. जैसे इनका जो एक ऐप है ई सेंस इज़ अ कंपनी इनिशिएटिव इनटू द ई लर्निंग सॉल्यूशन फॉर द schools and the student of India, and it is a fast growing digital education company with the aim to contribute to process of learning by making it effective and engaging in the innovative way. ई सेंस का जो इनका ऐप है आर एक्सपेक्टेड टू बी, इससे इनका एबिडा और पैट जो है वो इंक्रीज हो सकता है इन ईयर 2022 में. से वी ऑल नो देखिए ऑनलाइन लर्निंग का जो ट्रेंड है वो लास्ट मतलब 1 ईयर से तो चल मतलब ऑलमोस्ट हो ही रहा है. काफ़ी ईजिली अब चीज़ें जो है वो बच्चे भी समझने लगे, पेरेंट्स भी ऑनलाइन जो टीचिंग के मेथड से भी अब गो थ्रू हो गए. तो अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ईजिली मतलब बच्चों के लिए और टाइम सेविंग है.
एंड सो स्टूडेंट कहीं पर भी अवेलेबल हो इस विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप से आराम से कहीं से भी जो स्टूडेंट है वो मतलब इंगेज हो सकता है स्टडीज से, कहीं पर भी ये स्टडीज मतलब इम्पैक्ट नहीं करेगी। एंड नवनीत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर स्टेशनरी ब्रांड इन इंडिया विद अ लीडरशिप पोजीशन इन द प्रीमियर स्टेशनरी मार्केट सच एज इंडिया एंड मिडिल ईस्ट में भी है। एंड यहाँ पर एक इनकी ही कंपनी है K12 टेक्नो सर्विसेज। ये क्या है कंपनी, जो इट इज़ अ लीडिंग एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया ऑफरिंग अ डायनेमिक suites of support services and solution to the schools, and it provides a various safety and security solution for the school name जैसे कि installation of CCTV cameras in the schools and the school buses, installing of fire extinguisher and conducting the frequent fire drills at the school and conducting the various session from the safety evacuation. सो ये जो K12 इनका टेक्नो का ही इनकी सर्विस है विल ग्रो बाय एडिंग मोर स्कूल्स एवरी ईयर्स एंड डज नॉट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फंडिंग। सो इट क्वाइट श्योर है कि व्हेन द थिंग्स वेंट नॉर्मल एंड जब स्कूलिंग वगैरह जो है वो नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो इनका ये बिजनेस है ऑलरेडी डिजिटली भी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। एंड जो ये इनकी कंपनी है ये और सर्विसेज स्कूल्स वगैरह को भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो चांसेस है कि अच्छा खासा मतलब ग्रोथ के लॉन्ग टर्म व्यू से जो ग्रोथ है वो पॉसिबल दिख रही है इसकी। And strong cash generating ability from the core business, improving cash flow from the operation from the last 2 years. Company with a strong financial, low debt and the zero promoter pledge, effectively using the shareholder fund and return in equity इनका improve हो रहा है from last 2 years से, efficient in managing the asset to generate the profit, ROA भी इनका improve हुआ है last 2 years से। और म्यूचुअल फंड जैसे मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है एंड करेंटली इट इज़ 15.26 and 15.05 से। And FII and FEI have increased the holding from 4.02% from 4.16%। और मार्च क्वार्टर में ही दोनों म्यूचुअल फंड और FII ने अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करी है। ब्रोकर्स ने अपग्रेड करा रिकमेंडेशन फॉर द टारगेट प्राइस का, मतलब इम्प्रूव हो सकता है इसका, अंडर वैल्यूड है और ऑलमोस्ट जो ये कंपनी का जो प्राइस है वो 25% जो है वो ब्लो ट्रेड करा है फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू के। High growth earning and earning expected to grow significantly over the last 3 years over the next 3 years। and reducing debt, company जो है वो अपनी debt को भी reduce कर रही है and ratio has reduced from 20% to 4.1% over the past 5 years से। stock is providing a good dividend yield of 3.77%। so company जो है वो dividend भी देती है अपने मतलब होल्डर्स को। एंड अभी बाय बैक की भी स्कीम है। एंड 1 मंथ में अगर रिटर्न परसेंटेज अगर है नोटिस किया जाए, 1 ईयर में रिटर्न परसेंटेज 20.91% का है, 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज 6.35%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज 31.9 थाउजेंड के है एंड बायर की डिमांड जो है वो कंपनी की बहुत अच्छी है। नाउ फर्दर कुछ और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट विच कैन बी easily checked on the टिकट प्लेटफॉर्म। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है नवनीत एजुकेशन का जो मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट रिटर्न वर्सेस एफडी कंपनी का अच्छा है, डिविडेंड कंपनी देती है, एंट्री पॉइंट इज गुड एज स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। फर्दर मैं फोरकास्टिंग का डेटा मैं यहाँ पे आपके साथ में हाईलाइट कर रही हूँ एंड ओनली वन एनालिस्ट की कवरेज है, बट रिकमेंडेशन जो है वो 100% का है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ एंड ऑल द पैरामीटर्स जो है वो कंपनी के मतलब कंपनी जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल हेयर। एंड हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ इन इज इन ग्रीन, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इज ऑल्सो इन ग्रीन एंड हायर देन द इंडस्ट्री नेट इनकम ओवर द लास्ट 5 ईयर से कंपेयर करें तो नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ईयरली बेसिस पर 8.64% और जो इंडस्ट्री की है वो ऑलमोस्ट माइनस में है, -10.36%। सो कंपनी जो है वो ग्रोइंग फेज में दिख रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है। टोटल रेवेन्यू का जो डेटा अगर आप नोटिस करें 2017 से वो भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग में ही है और बहुत ज़्यादा अच्छा ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है वो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पर जो अर्निंग है नेट इनकम जो है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है 2019 से कंपेयर करें या 2018 से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इनकी ये मतलब नेट इनकम इन 2020 में। एबिटा भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है एवरी ईयर्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है।
अब मैं जो कंपनी के पास में कैश फ्लो जो शो करता है कंपनी के, जैसे लास्ट ये यहाँ पे जो लास्ट 5 ईयर से अगर आप देखें तो फ्री कैश फ्लो ग्रोथ हैज़ बीन 10.85% एंड एवरेज अगर आप देखें इंडस्ट्री का ओवरऑल तो माइनस में -6.51% का है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, वो कंपनी का कैश फ्लो जो है वो 2019 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है 2020 में। सो कंपनी के पास में कैश बहुत मतलब अच्छा अवेलेबल है, जिससे वो ईजिली जो है वो एक्सपेंड कर सकती है। और ऑलमोस्ट जो है वो कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी है, जैसे ई प्लेटफॉर्म वगैरह एंड अभी डिजिटल ये जिस तरह से इन्वॉल्व हुई है एंड बाय बैक स्कीम भी ला रही है, जो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो प्रमोटर्स का और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और ज़्यादा गेन करती है। And now I'm covering the technicals of this company and this on the 1 week के time frame पर ये नवनीत का जो एजुकेशन का जो चार्ट है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे सेट करा है। एंड जस्ट सिंपली आई एम यूजिंग द टू इंडिकेटर, फर्स्ट वन इज स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई एंड द सेकंड वन इज इचिमुकू क्लाउड। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि यहाँ पर जो है लास्ट 2 वीक से कंपनी का जो है शेयर प्राइस में वॉल्यूम जो है वो इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जैसे आप नोटिस करें अदर कंपेरिजन टू अदर डेज से। एंड जो यहाँ पे जो कैंडल जो इसकी फॉर्म हुई है वो ऑलमोस्ट क्लाउड के आसपास जो है वो फॉर्म हुई है। वंस अगर ये इसको ब्रेक करेगा, ऑलमोस्ट जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है वो लैगिंग इंडिकेटर के आसपास है। एंड वंस अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड ये कैंडल जो फॉर्म होना मतलब अब द क्लाउड जो है वो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वीकली बेसिस पे मैं चार्ट जो शेयर कर रही हूँ एंड करंटली जो इस कंपनी का जो रिजल्ट है एंड बाय बैक की स्कीम है, सो चांसेस है यहाँ से बिकॉज टेक्निकल ही बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्यूम भी है वो इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप नोटिस करें तो स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है वो पॉजिटिव फर्दर अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। सो ईजली फर्स्ट जो टारगेट यहाँ से बनता है दैट विल बी 94 रुपीज़ का एंड करंट प्राइस जो है वो इसका 80 के समथिंग है। एंड वंस अगर इस ट्रेंड मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा एंड ईजली इट कैन मूव फर्दर अप टू मतलब यही एक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वंस अगर इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा शार्प मोमेंटम भी पॉसिबल है। सो नोटिस करिए, सो यहाँ पर जो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे कंपनी का जो शेयर प्राइस अवेलेबल था इन 2016-17 में एंड ऑलमोस्ट 200 के समथिंग इसका शेयर प्राइस था। एंड राइट नाउ अगर नोटिस करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है। सो जस्ट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड जैसा एक बहुत ही अच्छी कंपनी विद गुड फाइनेंशियल्स एंड बायबैक का जो ऑफर है वो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैनर में रिएक्शन देता है। सो जस्ट आई एम शेयरिंग एजुकेशनल पर्पज से जस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से ये कंपनी जो है वो मेरे वॉच लिस्ट में थी एंड फर्दर अभी मैंने नोटिस किया इसमें पॉजिटिव मोमेंटम, सो आई एम जस्ट शेयरिंग हेयर। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एलिवेशन और इसका बहुत ही ईजी मतलब ईजिली फंडामेंटल्स जो है वो आप टिकट पे प्लेटफॉर्म पे जाकर चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वहाँ पर ईजिली मतलब सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है और कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप खुद भी जाकर चेक करिए। एंड इन द लास्ट जो अगर अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो डिटेल में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इफ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो बायबैक की जो स्कीम जो कंपनी ला रही है वो कहीं ना कहीं इसके शेयर प्राइस को वो पॉजिटिव रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो so if you like this video and so please like and share and subscribe for such kind of more videos. And if you have any queries, please comment below. I will be very happy to answer it. And thank you.